द्वितीय विश्व युद्ध की 77वीं वर्षगांठ पर मॉस्को के लाल चौक पर आयोजित समारोह में सोमवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर रूस को कमजोर करने और उस पर हमले की तैयारी करने का आरोप लगाया। कहा कि नाटो हमारी सीमाओं पर खतरा पैदा कर रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर ही 24 फरवरी को सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया गया। अपने 11 मिनट के भाषण में पुतिन ने एक बार भी यूक्रेन का नाम नहीं लिया। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई घोषणा भी नहीं की, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में लड़ रहे सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, आप मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। किसी को भी द्वितीय विश्व युद्ध का सबक नहीं भूलना चाहिए। दुनिया में जल्लादों, गलत तरीके से बदलाव करने वालों और नाजियों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए हम नव नाजीवाद के खात्मे के लिए लड़ रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए प्रत्येक सैनिक के परिवार और मित्रों के प्रति हमारी संवेदना है। देश ने शहीदों के बच्चों की समुचित देखभाल की है और भविष्य में भी ये कार्य जारी रहेगा। पुतिन ने भाषण के अंत में 1 मिनट का मौन रखकर द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों और नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत सेना के 2 करोड़ 70 लाख लोग मारे गए थे। यूक्रेन युद्ध के 75वें दिन आयोजित विजय दिवस समारोह में पुतिन ने जारी युद्ध के विषय में कोई खास घोषणा नहीं की। इससे संकेत मिलता है कि यूक्रेन में रूसी कार्रवाई अभी कुछ और हफ्ते जारी रहेगी। इससे पहले रूस की सेना ने नभ, थल, जल के अपने अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया। परेड में रूस का अत्याधुनिक अरमाता और T-90M प्रोरीव टैंक मुख्य आकर्षण थे। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर जीत की वर्षगांठ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका देश रूस के साथ चल रहे युद्ध को भी जीतेगा, वह भी बिना कोई क्षेत्र खोए। जाहिर है ज़ेलेंस्की का इशारा क्रीमिया और डोनबास के उन इलाकों की ओर है जिन्हें 2014 में रूसी सेना और रूस समर्थित विद्रोहियों ने यूक्रेन से छीन लिया था। ज़ेलेंस्की ने कहा, आज के दिन 1945 में हमने नाजीवाद पर विजय प्राप्त की थी और अब हम नई जीत के लिए लड़ रहे हैं। रास्ता मुश्किल है, लेकिन हम जीत हासिल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूस और यूक्रेन सोवियत संघ में शामिल थे। सोवियत संघ ने मित्र देशों के साथ मिलकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर की सेना को हराया था। आपको बता दें कि मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार को जिस समय विजय दिवस समारोह में रूसी सेना की हौसला अफजाई कर रहे थे, उस समय यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूसी सैनिक कहर बरपा रहे थे। मारियोपोल की अज़ोवस्टॉल स्टील फैक्ट्री में आर पार की लड़ाई जारी है। जल्द ही उस पर रूसी सेना का कब्जा होने के आसार हैं।